इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। आज चौथा दिन था और इंडिया ने ये मैच बिल्कुल वन साइडेड आई थिंक जीता ये। पहला सेशन अगर निकाल दे तो इंडिया ने पूरी तरह से डोमिनेंस अपनी दिखाई है और आई थिंक ये मैच देख के तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया compete कर भी सकता है कि नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि ये जो सीरीज है ना वो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन जो कंडीशंस है ना वो बड़ी डिफरेंट होती हैं जनरली। अब ये मैच पर्थ में था और पर्थ में बात की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं है और ये कंडीशन सूट करती है बॉलर्स को, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। सो वो चीज़ आज बिल्कुल आई थिंक डिफरेंट हो गई है और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे हार गया और चौथे दिन हार गया। शुरू में तो आज थोड़ा दिन लगा कि शायद कोई रेजिस्टेंस नज़र आए, लेकिन आई थिंक वो सबको पता था कि यार अभी 2 दिन पड़े हुए हैं। सो जिस तरह का माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का है वो 2 दिन मैच खींचना ही बड़ा मुश्किल काम है। या तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना था या तो हारना था। सो जो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते थे वही हुए कि इंडिया जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया हारेगा। मैं एक दफ़ा आपको स्कोर कार्ड सारा बता देता हूँ मैच का। और इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने उनको 150 पे ऑल आउट कर लिया और वहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी कि इंडिया को लैप्स कर गया। फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि अभी पहला सेशन था, दूसरा सेशन हाफ हुआ था और इंडिया ऑल आउट हो गया था। सो अब यहाँ पे लगा था कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहुत बड़ा टोटल लगा देगा और इंडिया शायद दूसरी इनिंग में उनको बॉलिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि फिर वहाँ पे फिर बुमराह ने अपना जादू दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 100 पे ऑल आउट कर दिया। सो वहाँ पे भी इन्होंने 50 रन की लीड ले ली और पहली इनिंग की अगर बात करें तो उसके टॉप स्कोरर नीतीश कुमार रेड्डी थे जिन्होंने 41 किया था और 150 पे पूरी टीम आउट थी, जिसमें 4 आउट किए थे हेजलवुड ने, स्टार्क ने 2 आउट किए थे, कमिंस ने 2 आउट किए थे, मार्श ने 2 आउट किए थे। फिर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो उनके टॉप स्कोरर थे मिचेल स्टार्क जिन्होंने 112 बॉल्स खेली थी और 26 स्कोर किया था। एलेक्स हैरी ने 21 किया था जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे तमाम बैट्समैनों में। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी 104 पे ऑल आउट हो गई थी। उसमें 5 आउट किए थे बुमराह ने और आई थिंक बिल्कुल अनप्लेएबल हुआ था और मोहम्मद सिराज ने 2 आउट किए थे, 3 आउट किए थे हर्षित राणा ने, जिसने मुझे आई थिंक बड़ा इम्प्रेस किया था क्योंकि इसको मैंने जब पहले देखा था मुझे लगा नहीं था कि ये इंडिया से भी इतनी जल्दी खेल जाएगा और इसने आईपीएल में भी बहुत ज़बरदस्त आई थिंक परफॉर्मेंस दी थी और जो इसका एग्रेशन था मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हूँ। और जो इसका एग्रेशन था और ये जनरली पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ से पास्ट में देखने को मिलता था कि जहाँ पे सामने कोई भी हो और वो एग्रेशन देखने को मिलता था। सो आई थिंक एक तरह से ये थोड़ी सी चीज़ अजीब लगती है कि इंडिया में फास्ट बॉलर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात भी इंडिया के लिए है कि जिसकी वजह से इंडिया, आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि टूर्नामेंट्स में उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। सो उनके जो बॉलर्स हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है, स्पेशली बुमराह जिस लेवल का बॉलर उनको मिल गया था और आई थिंक इस वक्त तो आई थिंक उसके मुकाबले का बॉलर कोई भी नहीं है। और फिर इसके साथ इसकी सपोर्ट के लिए शामी था, सिराज पिछले कुछ 1-2 साल में रहा है और भुवनेश्वर कुमार काफ़ी अर्सा रहे हैं इनके साथ। सो वो सपोर्ट में काफ़ी ऐसे बॉलर्स इनको मिलते नहीं हैं। लेकिन बुमराह ने आई थिंक जो उसने किया आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अगर इंडियन हिस्ट्री को देखा जाए तो बुमराह जैसा बॉलर इंडिया को मिला है कभी। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अगर उसको थोड़ा सा देखे भी डीपली तो मैंने इस तरह हम वसीम अकरम को देखते थे कि इतना इंटेलिजेंट बंदा कि जो कि छोटा स्टार्ट लेके छोटा रनअप और हर तरह का बॉल कर रहा है, 150 में भी बॉल कर रहा है और स्विंग भी कर रहा है, सीम भी कर रहा है, सब कुछ आई थिंक बैट्समैन को उसने तंग किया हुआ है। सो ये बुमराह को देखना ये आई थिंक एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था क्योंकि इंडिया की तरफ से ये था। इंडियन हिस्ट्री
मैं ऐसा कुछ आता नहीं है कि बॉलर्स इस लेवल के हों। आई थिंक ये इंडिया का बेस्ट बॉलर था एवर। सो आई थिंक इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया जो थी वो बिल्कुल अनप्लेएबल लग रही थी। सो खैर उसके बाद इंडिया ने जब दूसरी बैटिंग शुरू की, अब 50 की लीड इनको मिल गई थी और यहाँ पे भी लग रहा था कि यार कोई इतना वन साइडेड हो नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने वन साइडेड बिल्कुल कर दिया था। जायसवाल ने एज एन ओपनर 161 किया, केएल राहुल ने 77 किया, और केएल राहुल की पहली इनिंग भी हमें जो पहली इनिंग उसने खेली थी उसको भूलना नहीं चाहिए कि वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी उसकी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इंप्रेस मतलब जायसवाल का हमें पता है, जायसवाल ने अपनी जगह 161 किया, कोहली का 100 भी था, लेकिन जो केएल राहुल ने शुरू में जो बॉल आई थिंक पुराना करना उसका जो कि आई थिंक हम किसी हद तक कह सकते हैं कि पुजारा का रोल था पिछले टूर पे, और आई थिंक मुझे तो ये जनरली बड़ा पसंद है। लेकिन ये आने वाले टाइम में ना हमें देखना है कि आने वाले जो मैचेस है उसमें क्या होगा, क्योंकि इंडियन टीम में भी अब चेंजेस आप देखेंगे। आइडियली अगर हम बात करें तो जीत के चेंजेस होने नहीं चाहिए, लेकिन इसमें आपने देखा काफ़ी इनएक्सपीरियंस प्लेयर ऐसे खेल रहे थे जो कि मजबूरी की वजह से खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने अभी ज्वाइन किया टीम को, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब ये तो कंफर्म है कि वो अगला मैच खेलेंगे। बहुत ही आई थिंक अगर ऐसा न्यूट्रल डिसीजन हो तो वो शायद ना खेले, लेकिन ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है, और ये शायद उनकी आखिरी सीरीज भी हो सकती है। और उसके अलावा शुभमन गिल बाहर बैठे हुए हैं जो कि आई थिंक रेगुलरली वन डाउन खेलते हैं, और फिर उसके साथ आपके अश्विन बाहर बैठे हुए हैं, आपके जडेजा बाहर बैठे हुए हैं। सो आपने उनकी जगह में काफ़ी चेंजेस किए थे जो कि आई थिंक नज़र आ रहा था कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट आए हैं। खैर दूसरी इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा टोटल सेट कर दिया था। विराट कोहली का 100 था, केएल राहुल ने 77 किया, पार्टनरशिप आई थिंक बहुत बड़ी हो गई थी। जायसवाल ने 161 किया, और जायसवाल का तो हमें पता है कि वो 100 जब करता है तो फिर वो लंबा 100 करता है और लंबी इनिंग को अपनी लेके चलता है। और ऋषभ पंत जुड़ेल जल्दी आउट हो गए थे क्योंकि आई थिंक उस तरह से कोई प्रेशर था नहीं दूसरी इनिंग में, और सुंदर ने 29 किया। फिर उसके बाद आके नीतीश कुमार रेड्डी ने नीचे से आके 27 बॉलों पे 38 किया, नॉट आउट थे वो विराट कोहली के साथ। 487 पे 6 आउट हुए थे इंडिया के, और इंडिया ने भी डिक्लेयर किया, और उसमें स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस और मार्च ने एक आउट किया, और नितिन लाइन ने 2 आउट किए। सो आई थिंक फिर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आया, सो नितिन मैक्सवेनी जो कि डेब्यू कर रहे थे इस मैच में, और ये ऑस्ट्रेलिया ए के कैप्टन भी थे, जिन्होंने आई थिंक इनके मैचेस थे इंडिया के साथ, और उसमें ऑस्ट्रेलिया की अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उस्मान ख्वाजा के साथ, उस्मान ख्वाजा भी दोनों आई थिंक इनिंग्स में कोई ऐसा परफॉर्म कर नहीं सके, और नेथन मैक्सवेनी भी ऐसा कुछ इम्प्रेस किया नहीं। उनको मैंने पहले कभी देखा भी नहीं, मैंने नाम ही सुना था इनका बस कि वो कैप्टन है। और वन डाउन आए थे पैट कमिंस, और ताकि वो एज ए नाइट वॉचमैन आए थे, लेकिन वो सर्वाइव कर नहीं सके। मार्नस लाबुशेन आई थिंक ये अब थोड़ा सा ना आई थिंक इस मैच में तो ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल अनप्लेएबल हुए हैं, लेकिन आई थिंक ये जनरली ऐसा होता है कि जब आप हारते हो। और लेकिन इतना मैंने कभी इतना ख़राब खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को देखा नहीं है, मैंने नहीं जनरली देखा कि अगर वो एक जगह कोलैप्स करते हैं तो उनका कमबैक ही बड़ा आई थिंक ज़बरदस्त होता है, लेकिन इस तरह मैंने आई थिंक उस तरह देखा नहीं है। स्मिथ आई थिंक अब आज जिस तरह से स्मिथ आउट हुए, आई थिंक वो जिस तरह से मुझे कई दफ़ा लगता है कि वो ओवर एनालिसिस करते हैं अपनी गेम का, कि जिस तरह से वो खेलते हैं। अब जिस तरह से वो आउट हुए, जिस बॉल पे वो आउट हुए उससे पहला बॉल भी सेम उनको पड़ा था, और वो उन्होंने अपनी बॉडी के बिल्कुल सामने खेला था, और जिस बॉल पे आउट हुए फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा उसका एज लगा इसी वजह से कि उनको उस बॉल को उन्होंने बॉडी के आगे बिल्कुल खेला ही नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा मे बी प्रेशर तो था ऑस्ट्रेलिया पे कि जिस तरह से वो खेल रहे थे, टोटल बहुत बड़ा था। ट्रेविस हेड ने 89 किया, वहाँ पे जिस तरह वो आउट हुए, अब फिर दोबारा वापस आए थे
बुमराह, और स्पेल उन्होंने अपना स्टार्ट किया था तो फिर उन्होंने विकेट ले ली ट्रेविस हेड की, वरना वो आई थिंक काफ़ी अच्छा खेल रहे थे जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे। उन्होंने 89 किया, 101 बॉलों पे 8 चौके लगाए, और फिर उनके साथ मिचेल मार्श खड़े हुए थे जिन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट से वो भी बैटिंग कर रहे थे, 47 उन्होंने भी किया। एलेक्स कैरी ने 36 किया, जो कि पहली इनिंग में कंफर्टेबल लग रहे थे लेकिन लंबी इनिंग में वो खेल नहीं सके। इनके बारे में भी काफ़ी बातचीत हो रही है कि इनको रिप्लेस किया जाए, और मे बी आई थिंक ये इनकी भी शायद आखिरी सीरीज हो सकती है अगर इनकी तरफ से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती इस सीरीज में। आई थिंक स्टार्क ने बड़ा किया इसमें, और 35 बॉल इसमें भी उन्होंने खेली, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया रिंगता रिंगता 238 तक पहुंचा और ऑल आउट हो गया था, और इंडिया बासानी इस मैच को चौथे दिन पे जीत गया। और आई थिंक ये एक्सपेक्टेड ही था ये रिजल्ट। सब ये सोच रहे थे कि यार जिस तरह इंडिया 3 मैचेस हार के आ रहा था, वाइट वॉश किया था न्यूजीलैंड ने, और लग रहा था कि इंडिया बासानी, पहला मैच तो आई थिंक बड़ा मुश्किल था कि जीते, दूसरा भी शायद नहीं। फिर बात की जा रही थी कि 4-1 हो सकती है, 3-2 हो सकती है, लेकिन आई थिंक जो इस तरह इंडिया ने स्टार्ट किया आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब आई थिंक काफ़ी चीज़ें सोचने वाली तो होंगी। अब देखते हैं। अब दूसरा टेस्ट बहुत अभी दूर है, अभी 10 दिन पड़े हुए हैं, 10 दिन का गैप है पहले और दूसरे टेस्ट का। दूसरा टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट है, सो आई थिंक वो बड़ा डिफरेंट होगा। और जो इंडिया की अब कुछ चेंजेस तो होंगी, जिस तरह अब जायसवाल केएल राहुल है। अब केएल राहुल के बारे में मैंने पहले भी बात की है कि इसके साथ ना थोड़ी सी ज्यादती होती है। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ओपनर खेला है तो इससे पता चलता है कि अभी टॉप ऑर्डर में खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, जहाँ पे इसने शो किया था, और वो बड़ी मुझे लगता है कि सबसे जबरदस्त इनिंग मैंने किसी इंडियन की देखी थी इंडिया से बाहर। मैंने नहीं देखी थी, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कोई इंडिया से बाहर किसी की ऐसी इनिंग देखी हो। और यहाँ पे भी उसने जो दोनों इनिंग्स में उसने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से उसने बैटिंग की, आई थिंक मुझे तो बड़ा वो ज़बरदस्त लगा। और मुझे याद है कि जब ये नया नया आया था ना, तो मुझे ना लगा था कि यार ये बंदा ना कोहली को रिप्लेस कर सकता है। मुझे किसी का नहीं ऐसे कभी लगा इंडियन टीम में कोई आया ना कि यार ये बंदा, इवन शुभमन गिल का भी नहीं लगा कि वो भी जिस तरह से खेलता है, मुझे ये नहीं लगा कि वो विराट कोहली को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन मुझे केएल राहुल का लगता था कि कोहली जब भी छोड़ेगा तो वो केएल राहुल उसको रिप्लेस कर सकता है। सो उसकी गेम भी बड़ी ज़बरदस्त है, उसकी जो गेम अवेयरनेस है, और इसने हर नंबर पे परफॉर्म किया हुआ है। ये एज एन ओपनर भी आता रहा है, वन डाउन भी, हर नंबर पे आई थिंक खेला होगा, मिडिल ऑर्डर में इतनी देर खेलता रहा, और बड़ा फ्लेक्सिबल ये अपनी तरफ से है। लेकिन वो ज्यादती फिर इसके साथ हो जाती है, और फिर इस पर प्रेशर भी होता है, फिर इसके बारे में बात भी की जाती है कि इसकी जगह नहीं बनती, ये है वो है, फिर ये कीपिंग भी कर लेता है। लेकिन ऋषभ पंत की कई जगहों पर जगह बनती थी तो फिर इसकी नहीं बनती थी। एज एन ओपनर आप देखते थे तो रोहित शर्मा बिल्कुल वो रेगुलरली खेलते हैं क्योंकि वो कैप्टन भी हैं टीम के जायसवाल के साथ, फिर शुभमन गिल भी खेलते थे। तो आई थिंक इसके साथ किसी न किसी हद तक ज्यादती होती थी। बाकी अब ये देखें, अब अगले मैच में अगर रोहित शर्मा वापस आते हैं तो फिर जाहिर ही बात है इनका नंबर ही चेंज होगा। तो फिर वो बात आ जाती है क्या इस तरह परफॉर्म कर सकेंगे वो उस नंबर पे दोबारा। सो ये सारे सवाल आई थिंक इंडिया के लिए भी हैं अभी, और उसमें चेंजेस होंगे। ये देवदत्त पतिकाल जो है शायद ये ना खेले, यही आई थिंक रिप्लेस करेंगे। अब शुभमन गिल किसी जगह पे आते हैं तो ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली हैं। नीचे से अगर बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर है, अब मे बी आई थिंक वो स्पिनर्स को चेंज किया जाए, आई डोंट नो क्या होता है। और जुड़ेल आई थिंक अब वो प्लेइंग 11 चेंज तो होनी है, नीतीश कुमार रेड्डी है, अगर जडेजा वगैरह खेलती है तो वो भी ये। सो आई थिंक ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। हर्षित राणा, मैंने नहीं सोचा था कि ये इस मैच में डेब्यू भी कर लेगा अपना, वैसे इसने डेब्यू किया था, और टेस्ट में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टेस्ट में ये इतनी जल्दी आ जाएगा इंडियन टीम में। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो उसके बाद जॉश, क्या नाम है इसका, हेजलवुड ने भी पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग की थी। ओवरऑल अगर देखें तो बॉलर्स ने बेहतर ही परफॉर्म किया, लेकिन आई थिंक जो ऑस्ट्रेलियन जो बैटिंग है वो कोलैप्स जो किया ना, वो बड़ा डिफरेंट था। आई थिंक ये जनरली देखने को मिलता नहीं है कि दोनों इनिंग्स में एक ही मैच में वो जल्दी जल्दी कोलैप्स कर रही है। आई थिंक इसका जो मैं चीज़ की बात कर रहा था कि आपको ना
जो जिस तरह आपने वार्नर को रिप्लेस किया, अब वार्नर जैसा ही प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है। इस तरह मेरा मानना था कि आपको ट्रेविस हेड को एज ए नुक्तर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को देखा ही इसी तरह से जाता है कि यार ये मैच ना स्टार्ट ही डिफरेंट करते हैं। सो आई थिंक मेरा ये मानना था कि हमेशा से कि ऑस्ट्रेलियंस को ये ऐसा ओपनर चाहिए। मे भी आज मैं मिचेल मार्श को देख रहा था, वो जितना वो भी कंफर्टेबल लग रहा था और ये वाइड बॉल में ओपन भी करता है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अब सोचने वाली चीज़ें हैं कि इनको अपनी जो अब मैक्सवेनी है, अब यहाँ पे जनरली देखने को मिलता नहीं है कि ये ऐसे इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस करें। अब इसको उन्होंने चांस दी है, इसका मतलब वो रेगुलरली उसको भी खिलाएंगे। अब मुझे पता नहीं वो कैसा प्लेयर है, मैं हो सका तो मैं ना इसकी कुछ इनिंग्स देखूंगा कि ये किस तरह का प्लेयर है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड को ऊपर खिलाना चाहिए और मिडल ऑर्डर को आपको फिल करना चाहिए। एलेक्स कैडी को बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा आई थिंक, वरना मे भी इनकी आखिरी ये सीरीज हो सकती है, क्योंकि आई थिंक ऑप्शंस में तो इनके पास होंगे विकेट कीपर्स। इंग्लिश आई थिंक वो जिस तरह से आगे वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं वाइड बॉल में, सो आई थिंक ये काफ़ी ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया के पास भी होंगे। सो कैरी को, मुझे कैरी वैसे पसंद तो है कि जिस तरह से वो कीपिंग करते हैं और जब ये बैटिंग भी करते हैं मुझे बड़े कंफर्टेबल लगते हैं ये किसी भी कंडीशंस में। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इनको भी देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लानी पड़ेगी अपनी गेम में। इसी तरह अब ऑस्ट्रेलियन कोलैप्स कर गए, उनका टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल ही कोलैप्स किया आई थिंक। ख्वाजा, अब मैंने शायद ऑस्ट्रेलिया का अभी कब टेस्ट मैच हुआ था आई थिंक लास्ट, वो याद नहीं पड़ रहा कि ये खेले, आई थिंक ये काफ़ी देर बाद खेल रहे हैं। सो आई थिंक अब इंडिया के लिए भी कुछ सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कुछ सवाल है। इंडिया के लिए ये है कि उन्होंने अपनी अगले मैच में प्लेइंग 11 बनानी है। अब वो आई थिंक वो चेंजेस जो है वो फोर्सफुली इनको करने पड़ेंगे। आइडियली कोई टीम करती तो नहीं है क्योंकि वो जीते हैं, लेकिन इंडिया के पास शायद उनको फोर्सफुली ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया किस तरह की चेंजेस करती है। बॉलिंग में तो मैं कोई इतना खास देख नहीं रहा कि उनके चेंजेस होंगे, बट मुझे शायद ऐसी हो सकता है कि चेंजेस हो सकते हैं, यूँ नहीं हो सकते। बट आई थिंक मुझे जो लगता है कि वो उनको ना ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि सेम टीम के साथ जा सकती है। कोई ऐसी उनकी ऐसे चेंजेस नहीं है। वो असल में हुआ सिर्फ ये है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, सो इस वजह से लग रहा है, वरना इंडिया टीम में चेंजेस होने हैं। सो अभी ये सीरीज बहुत लंबी पड़ी है, लेकिन इंडिया का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया। और आई थिंक इंडिया में इस वक्त वही बात आ जाती है कि मैं अभी कल ये देख रहा था कि किस तरह के रिजल्ट्स एकदम आ जाते हैं। क्रिकेट है और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। स्पेशली ये साल जो गया है पूरा, आई थिंक बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं। पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराई और पहला ओडीआई जिम्बाब्वे से हार गया। और इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड से हार गया अपने घर में। पिछले 11-12 सालों में आई थिंक वो हारा ही नहीं था। और यहाँ पे आके वो ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइडेड जीत गया। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक हो रही हैं और आई थिंक इसीलिए क्रिकेट इंटरेस्टिंग भी हो रही है, पैसा इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और आजकल ये आईपीएल की ऑप्शंस भी हो रही हैं और उसमें भी आई थिंक बहुत बात की जा रही है कि ऋषभ पंत के बारे में बहुत बात की जा रही है, वेंकटेश अय्यर के बारे में बहुत बात की जा रही है कि जिनकी परफॉर्मेंसेस थी पिछले साल। और ऋषभ पंत आई थिंक सबसे महंगे खिलाड़ी भी के हैं। देखेंगे उस पर अगर कोई इतनी क्या कहते हैं, मुझे कोई ये बेसिक अपडेट्स ही मिल रही थी कि ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 27 करोड़ में आई थिंक बिके हैं ये। और सो आई थिंक उस पर अगर देखेंगे कि अगर कोई वीडियो बना सकेंगे तो बनाएंगे उस पर भी। आईपीएल की ऑप्शन पे इस बार आईपीएल की जो ऑप्शन थी वो आई थिंक जद्दा में हो रही थी और सऊदीया में, आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त है। और क्रिकेट की प्रमोशन के लिए आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और सऊदी अरब ने भी आई थिंक उन्होंने अप्रोच किया था कि आप इधर करवाएं। सो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जनरली क्रिकेट के लिए कि प्रमोशंस की जा रही हैं। सऊदीया भी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो क्रिकेट को आगे लेके जाए अपने मुल्क में। और लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज होने की ज़रूरत है और बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सिर्फ
पैसे की गुलामी नहीं कर सकते। अभी इस बिजनेस मॉडल में जो क्रिकेट का जो बिजनेस मॉडल है या स्पोर्ट्स का जनरली बिजनेस मॉडल है, उसमें आप गुलाम हो जाते हो ब्रॉडकास्टर के, जो कि आई थिंक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नजर आता है, और आईसीसी उसमें स्ट्रॉन्ग इदारा नजर आता नहीं है, और वो एक मोहताजी फिर हो जाती है उस बिजनेस मॉडल की कि जहाँ से पैसा आ रहा है आपको उनकी फिर माननी पड़ती है। सो आई थिंक वो चीज़ें देखने वाली है। सो वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती आईसीसी में, जो कि इदारा आई थिंक एक वर्ल्ड बॉडी है जो कि क्रिकेट को मैनेज करती है, जो कि आई थिंक क्रेडिबिलिटी पे जिसके सवाल भी उठते हैं। सो आई थिंक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बेहतर होने की ज़रूरत है जनरली क्रिकेट के लिए। और जिस तरह से क्रिकेट आई थिंक उसको किसी ना किसी हद तक नुकसान होता भी है, और आई थिंक ये चीज़ें देखनी चाहिए आईसीसी को भी, और इवन कंट्रीज़ को देखनी चाहिए। मैं बात करूँगा कि आप ये देखें कि आज आपको अगर फ़ायदा होता है तो कल को ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है कि वो पैसे के मसले के लिए आपको नुकसान भी दिया जा सकता है। सो आप भी उस जगह पे आ सकते हैं कि जहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होगा और फिर आप कुछ कर नहीं सकेंगे। सो इसीलिए जब न्यूट्रल बात होती है तो फिर उसमें एक ये होता है कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इदारा मजबूत रहता है, और जो कि रहना चाहिए आईसीसी को आई थिंक, वरना बहुत मुश्किल है आई थिंक आने वाले टाइम में। पहले क्रिकेट आई थिंक जो ये क्रिकेट है जनरली कम हो रही है, लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है, सो आई थिंक ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बाकी आई थिंक अगले टेस्ट का वेट करेंगे। पाकिस्तान का भी अब दूसरा जो ओडीआई मैच है वो कल है, और आई थिंक पाकिस्तान को भी बेहतर अब जरा सोचना पड़ेगा काफ़ी चीज़ों के बारे में, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर इंडिया को देखें तो इंडिया ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया।